हर हर महादेव। हरतालिका तीज, जिसे हम हरियाली तीज भी कहते हैं। इस दिन सुहागन स्त्री माता पार्वती और भगवान शिव से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगती है। वहीं कंवारी कन्या भी हरतालिका तीज का व्रत अच्छे पति की कामना से करती है। हरतालिका तीज को सुहागन स्त्रियां 16 श्रृंगार करके माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। शिव पुराण के अनुसार सबसे पहले इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। तो चलिए सुनते हैं हरतालिका तीज की कथा। एक बार शिव जी ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। भगवान ने कथा सुनाते हुए कहा, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। सर्दी गर्मी बरसात में सभी कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और उन्होंने कहा, हे राजन, विष्णु भगवान आपकी पुत्री से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। आपकी क्या राय है? यह सुनकर पर्वतराज प्रसन्न हुए और वह तुम्हारा विवाह विष्णु जी से कराने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुनाया, परंतु जब तुम्हें यह बात पता चली तो तुम बहुत दुखी हुई। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। यह बात तुमने अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छिपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम तप करने लगी। तुम्हारे ना मिलने से तुम्हारे पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु भगवान बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम नहीं मिली क्योंकि तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। तब प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुंचे। तुमने अपने पिता को बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए मैंने तप में बिताया है। आज मेरा तप सफल हो गया। भोलेनाथ ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ घर चलूंगी यदि आप मेरा विवाह शिव जी से कराने को तैयार हैं। पर्वतराज हमारे विवाह को तैयार हो गए। बाद में विधि विधान से हमारा विवाह हुआ। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली कन्या को मैं सदैव ही मनवांछित फल देता हूँ। जो सुहागन स्त्री इस व्रत को करती है उसे सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। हर हर महादेव।